सभी दोस्तों को मेरा राम राम। लोग सोचते होंगे कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो राहु केतु पे ही क्यों होते हैं। तो वो राहु केतु के ही सारे उपाय किए जाते हैं। ले दे के हम कोई भी उपाय करते हैं, क्योंकि जो सात सबसे ज्यादा अड़चन इंसान को राहु केतु ही देते हैं। अगर ये खराब हो जाए तो, और राहु केतु ही आगे बढ़ाते हैं अगर ये अच्छे हो जाए तो। शनि एक जज है और राहु केतु दोनों वकील माने गए हैं। राहु है वो सरकारी वकील माना गया है, केतु है वो हमारा खुद का वकील माना गया है, और ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। अब राहु क्या है? राहु हमारे विचार हैं, हमारी सोच है। हमारी सोच अच्छी होगी तो अपने आप हमारा केतु, हमारे जो पैर हैं वो अपने आप अच्छी वाली जगह लेके जाएगा। हमारी सोच बुरी होगी तो हमारा केतु यानी हमारे पैर बुरी वाली जगह पहले लेके जाएगा। और इन्हीं चीजों से आदमी का काम कब बिगड़ता है? विचारों से बिगड़ता है। मान लो कोई काम होना है और सोच में आ गया आज नहीं कल चलेंगे, और दूसरे दिन तारे सितारे बदल जाते हैं, सामने वाले का मन बदल जाता है, तो वो काम बिगड़ गया। और मान लो उसी टाइम वो जाके करता है कि नहीं यार, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो वो उस के अनुसार चलेगा तो वो तुरंत जाके वो काम हो भी जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी उपाय जो होते हैं ले दे के 90% जो है राहु केतु पे ही होते हैं। अब शनि का उपाय इसलिए करवा दिया जाता है कि एक तरह से हम जज को फेवर में ले रहे हैं। जो कर्मों का फल देने वाला है, हमें सजा सुनाएगा, हमें छोड़ देगा, क्या करेगा, तो वो इसलिए शनि के भी उपाय किए जाते हैं, क्योंकि उसको ठंडा रखना जरूरी है। तो इसलिए मैक्सिमम जो उपाय हैं वो राहु केतु पे ही किए जाते हैं, और राहु केतु से ही हमें अड़चन मिलती है, राहु केतु से ही हमें कामयाबी मिलती है। केतु कामयाबी का झंडा है और राहु उसको बढ़ाने वाला है। इनके पीछे, राहु के पीछे बुध की ताकत होती है, और इसके केतु के पीछे गुरु की ताकत होती है। जीवन में सबसे ज्यादा जो कैरियर में सहायक होते हैं, जीवन में सहायक होते हैं, वो चार प्लेनेट होते हैं: राहु केतु गुरु और शनि। ये लंबे चलते हैं, इनकी जो दशा होती है वो भी लंबी होती है, इनका जो गोचर होता है वो भी लंबा होता है। तो इसलिए राहु केतु पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। और बेसिकली अगर वो ठीक हो जाते हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपको अड़चन क्यों आएगी? आपके चाल चलन अच्छा है तो आपको अड़चन क्यों आएगी? आपने गलती से कोई गलत विचार आ गया, आवेश में आके कोई ऐसा काम कर दिया, तभी तो अड़चन आगे से आगे बढ़ती जाएगी ना। फिर एक झूठ के पीछे 100 झूठ वाली बात है। तो एक गलत काम हो जाएगा तो फिर आगे से आगे गलत काम होते जाएंगे। उन्हीं को रोकने के लिए ये उपाय दिए जाते हैं। और दान धर्म से, इनसे उपाय जो हैं वो असर तो दिखाते हैं, जो ग्रह हैं वो तो अपना असर दिखाते हैं, लेकिन ये है कि वो उनका जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है। मान लो किसी का एक्सीडेंट होना है, लिखा है खून आना लिखा है, तो खून तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की कोई ताकत विधि के विधान को नहीं टाल सकती। ये भी कमेंट आते हैं कई बार है कि विधि के विधान को कोई टाल सकता है, बिल्कुल नहीं टाल सकता। लेकिन जब खून निकलना है, ये तो विधि का विधान है। अब खून निकलना है, एक तो क्या है, एक्सीडेंट होके चोट फेंट लग के हाथ पैर टूट के खून निकले, सर फट के खून निकले, और एक होता है कि सुई लगाई हल्की सी और वो खून निकल गया बाहर। यानी विधि का विधान भी पूरा हो गया। जो सुई लगा के खून निकालना है वो उपाय होता है। तो विधि का विधान भी पूरा हो गया और हमारा उपाय भी हो गया। तो बात यहाँ चल रही है राहु केतु की। जो कुंडली में पांचवा घर है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, जो पूरब की दीवार है। वहां अगर हमें चंद्रमा को स्थापित कर देते हैं, यानी वहां चांदी का चौकोर टुकड़ा 4x4 का लगा देते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा मंगल और चंद्र दोनों पांचवें घर में स्थापित होते हैं। और पांचवा घर नौवें को भी सहायता करता है, जो भाग्य का घर है, और 11वें को भी देखता है, जो हमारा लाभ का है, जो हमारी जनता का है, तिजोरी का है, अर्निंग का है। तो 4x4 का अगर चौकोर टुकड़ा लगाते हैं तो चौकोर आकार लिया है हमने मंगल का, और वहां चांदी ली है हमने चंद्रमा की, और चंद्र और मंगल को लक्ष्मी कारक भी माना गया है। तो राहु कहीं भी होगा वो तकलीफ नहीं देगा। कारण क्या है कि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो राहु को बहुत ही द्रुत गति से, राहु को, जो खराब राहु है उसको ठीक करता है। कारण कि जैसे मान लो
सड़क पे गंदगी पड़ी है बहुत ज़्यादा, और अचानक से पानी का बहाव तेज आ गया और मान लो बाढ़ आ गई, तो वो गंदगी सारी बहा के ले जाएगा। तो पानी क्या है? पानी चंद्रमा है, और गंदगी क्या है? वो राहु है। तो राहु को सबसे ज्यादा अगर कोई शांत करता है तो वो चंद्रमा करता है। आपके विचार गलत आ गए, आपने सोचा नहीं मैं तो ये आज करके छोड़ूंगा, और उसी टाइम किसी ने कहा अरे भाई पानी पी पानी पी, तो पानी पीते ही आपके विचार, जो अग्रेशन आपके अंदर आया हुआ है, वो ठंडा हो जाता है। तो चंद्रमा उसको एक तरह से शांत कर देता है। तो यहां अगर आप चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने ईस्ट की दीवार पे लगा के रखते हैं, तो आपका चंद्रमा पंचम में कायम होगा। और पांचवा घर हमारी सोच का है। हमारी सोच में अगर शीतलता है, हमारी सोच में अगर चंद्रमा का प्रभाव बढ़ जाता है और साथ में मंगल का भी बढ़ जाता है, तो दोनों मिलके जो है वो राहु को कभी खराब नहीं होने देंगे। और राहु खराब नहीं होगा तो वो शनि का जो कठोर वाला हिस्सा है, जिससे शनि हमें प्रताड़ना दिलाता है, तो शनि भी अपने आप पे, जो एक तरह से हम सरकारी वकील हमारे पे, हमारे ऊपर एक मेहरबानी कर रहे हैं देखा जाए तो। और केतु हमारा वकील है ही। केतु अपने आप की ठीक है, काम अगर हो ही रहा है तो फिर होने दो, क्योंकि केतु तो हमारे फेवर कर रहा है ना। तो इसलिए राहु को अगर शांत कर दिया तो केतु शांत हो जाता है, केतु को शांत कर दिया राहु शांत हो जाता है, ये दोनों ठीक रहते हैं। तो वो एक तरह से कुंडली लगभग ठीक ही रहती है। इसलिए मेरा क्या है कि ज़्यादातर केतु के लिए मैं बताता हूँ कि जिसने केतु ठीक कर लिया, मान के चलो पूरी कुंडली ही ठीक कर ली। जो लोग एक मुट्ठी 7 प्रकार का अनाज, तो मैंने बताया हुआ है कि एक मुट्ठी 7 प्रकार का जो अनाज है वो दलिया बना के थोड़ा सा पक्षियों को, थोड़ा सा चींटियों को अगर डालते रहते हैं, आपका केतु बहुत अच्छा हो जाता है। और केतु अच्छा हो जाता है तो आपको कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप भी 4x4 का चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने ईस्ट डायरेक्शन में दीवार पे लगाएं, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।